हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो केटीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जेई मेंस के एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि केटीजी के चैप्टर को निगलेक्ट ना करें और अच्छे से करके जाएं। चलिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर टू बॉक्सेस containing ideal gases A and B such that their temperatures, pressures, and number densities are same. The molecular size of A is half of that of B, and mass of molecule A is 4 times that of B. If the collision frequency in gas B is 32 into 10 to the power of 8 per second, then collision frequency in gas A is per second. आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता करनी है गैस ए के लिए। ओके, तो जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास दो गैसेस हैं ए और बी, उनका टेम्परेचर्स जो है, प्रेशर्स हैं और नंबर डेंसिटीज जो है वो सेम दी हुई है। और क्या चीज डिफरेंस दी हुई है उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ये लिखा मैंने गैस ए और ये लिखा गैस बी के बारे में। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दैट इज मॉलिक्यूलर साइज। जो ए का है वो हाफ है किसका, बी का। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसने साइज बोला है तो एक्चुअली में वो डायमीटर के बारे में बात कर रहा होगा मॉलिक्यूल के। बी का जो डायमीटर होगा दैट इज 2d, तो इसका क्या होगा, डी होगा, तभी तो हाफ होगा। अच्छा, और नेक्स्ट बोला है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो अगर हम बी का मास m बोल दें तो ए का मास क्या होगा, दैट इज एन 4m। These things are according to the question. Coming to the next point, अगर हम बात करें कोलिजन के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा वहां पर तो आपने एक रिलैक्सेशन टाइम भी पढ़ा होगा और मीन फ्री पाथ भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बिटवीन टू कोलिजन लिखने की कोशिश करता हूं मैं। टाइम बिटवीन टू कोलिजन, टू कोलिजन, जिसे मैंने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है। और डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा एवरेज। एक्चुअली में ये जो पाथ ट्रेवल किया है मीन फ्री पाथ उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे वी एवरेज जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, फ्रीक्वेंसी जिसे हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लैम्डा एवरेज और वी एवरेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। फॉर दैट वी कैन से, अगर हम लैम्डा एवरेज के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, लैम्डा एवरेज इज इक्वल टू, इसके कई फॉर्मूले, ठीक है, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में भी लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला यहाँ के लिए यूजफुल है वो मैं लिख रहा हूं, 1 अपॉन रूट टू पाई एन इंटू डी स्क्वायर। डी तो क्या है, डायमीटर है मॉलिक्यूल का। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर हम बात करें वी एवरेज के बारे में, वी एवरेज के अगेन अगर हम वी एवरेज के बारे में बात करेंगे तो वी एवरेज के भी कई फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी एवरेज का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें एम आई मीन्स मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/पाई, 8/पाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी टी अपॉन एम। क्लियर हो गई बात, ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को लिखने की कोशिश करें अब यहाँ पर, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, मैं सिंपल एफ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर वी एवरेज को हम ऊपर लिखेंगे और लैम्डा एवरेज को नीचे लिखेंगे। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा यहाँ पर, मैं ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 8/पाई के के बी टी अपॉन एम, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन हम ये वाला टर्म लिखेंगे दैट इज 1 अपॉन रूट टू पाई
ओके, एन डी स्क्वायर, ये बात आपको अच्छे से समझानी चाहिए। सिंपल हमने क्या लिखा है, वैल्यूज को रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को समझो कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर केबी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, 8 बाई पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर √2 कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। एन एन कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो जो कांस्टेंट वाले हैं मैं उस पर मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, केबी और ये। तो यहाँ पर जो एफ होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर जो ये डी है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर अपॉन रूट एम, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन रूट एम। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाई रूट एम। देखिए वही चीज मैंने लिख दी जो वहां पर लिखी थी, डी स्क्वायर बाई रूट एम, जो यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। डी स्क्वायर बाई, दिस इज एम, ओके, एन नहीं था एम था, ओके। कमिंग टू द पॉइंट, अब हम लिखेंगे एफ ए अपॉन एफ बी के लिए, हमने लिखा एफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या लिखे हम, डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ बी, डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ बी का होल स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिखेंगे, एम ऑफ बी अपॉन एम ऑफ ए, ठीक है। अब हम वैल्यूज को रख देंगे, तो वैल्यूज देखिए यहाँ पर मैंने इसको, ये जो वैल्यूज थी ये वाली वैल्यूज को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए के लिए हम d अपॉन 2d लिखेंगे, तो हमने लिखा है यहाँ पर d अपॉन 2d, ठीक है, का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बी वाले केस में क्या था, बी वाले केस में जो हमारा मास था वो m था, ओके, तो हमने लिखा m अपॉन 4 है, ठीक है। अब बस हमको क्या करना रह गया, अब हमको कैंसिल आउट करके इसे सॉल्व करना रह गया। तो देखिए ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 1/2 बचेगा, ठीक है, और 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 बचेगा, और यहाँ पर 1/2 बचेगा, इसका मतलब ये आया 1/8, ये आ गया 1/8। हमको पता किसकी फ्रीक्वेंसी है, हमको फ्रीक्वेंसी बी की पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/8 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी थी 32 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8, ठीक, तो मैंने लिखा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर 8 ये 4 से जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 पर सेकेंड। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।